नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीमनगर और महबूबाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद हैदराबाद में भव्य रोड शो किया। इस रोड शो में जन सैलाब उमड़ पड़ा। करीमनगर की जनसभा में प्रधानमंत्री ने केसीआर के भ्रष्टाचार और कांग्रेस के परिवारवाद पर का मुद्दा जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि अगर विकास और सामाजिक न्याय के लिए वोट देना है तो सिर्फ भाजपा ही उस पर खरी उतरती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के शासनकाल पर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को याद किया और कांग्रेस पर कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने केसीआर पर कटाक्ष करते हुए उन्हें अंधविश्वासी और फार्म हाउस मुख्यमंत्री करार दिया। उन्होंने जनता से अपील की कि अगर भ्रष्टाचार और लूट से मुक्ति पानी है तो भाजपा सरकार का गठन करना ही होगा। तेलंगाना के महबूबाबाद की चुनावी सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और प्रदेश की केसीआर सरकार पर तेलंगाना को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में पहली बार भाजपा सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना की जनता से मडिका समुदाय को अधिकार दिलाने, तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग का पहला मुख्यमंत्री बनाने के साथ विकसित और समृद्ध तेलंगाना के निर्माण के लिए भाजपा को वोट देने की अपील भी की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में भगवान वेंकटेश्वर के पूजा अर्चना की। पूरे वैदिक विधि विधान के साथ पूजा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में कोठी दीपोत्सव कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने शामिल हुए। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब अंतिम चरण में है। भाजपा, कांग्रेस समेत सभी दलों में चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कामारेड्डी और निजामाबाद में जनसभाओं को संबोधित किया। भाजपा अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर तेलंगाना की केसीआर सरकार पर निशाना साधा। भाजपा अध्यक्ष ने तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनने पर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराकर दोषियों को जेल भेजने की बात कही। जगतियाल में रोड शो के दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीआरएस को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पेद्दापल्ली और मंचेरियल में भव्य रोड शो किया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। अमित शाह ने करीमनगर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समृद्ध और सुरक्षित बनाने का काम किया। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। तेलंगाना में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी जमकर चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेडक जिले के नरसापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भोंगीर, गढ़वाल और कोडंगल में चुनावी सभाएं की। प्रियंका गांधी ने अपने प्रचार में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी पार्टी के प्रचार के लिए हैदराबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने 10 साल में अपने वादे पूरे नहीं किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर अपने किए सभी वादे पूरा करेगी। सत्तारूढ़ बीआरएस प्रमुख और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी प्रदेश में कई जनसभाएं की, तो वहीं बीआरएस नेता के कविता ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों के लिए मंगलवार शाम प्रचार थम जाएगा। 30 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। सोमवार सुबह केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह सिलक्यारा सुरंग में गए और ताजा हालात का जायजा लिया। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखवीर सिंह संधू ने भी सिलक्यारा टनल स्थल का दौरा किया और राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि मजदूरों की सुरक्षा पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। इस बीच हल्की बारिश की भी संभावना है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन पर कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों की सेहत की जानकारी के लिए रोबोटिक्स इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। इस काम के लिए भारतीय सेना ने ड्रोन मैन मिलिंद राज से संपर्क किया। फंसे श्रमवीरों को बचाने के लिए जहां सुरंग के अंदर बचाव कार्यों जोरों पर है, तो वहीं सुरंग के मुख्य द्वार पर प्रार्थना और हवन भी किए जा रहे हैं। सभी लोग चाह रहे हैं कि फंसे हुए श्रमिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारादीप में पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा आयोजित
आयोजित बोईता बंदना समारोह में शामिल हुई। राज्य के प्राचीन वैभवशाली समुद्री इतिहास को याद करते हुए ओडिशा में हर साल बोईता बंदना समारोह मनाया जाता है। बोईता बंदना समारोह में नौका पूजन किया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित किया। द्रौपदी मुर्मू पारादीप बंदरगाह के निर्माण के बाद उसका दौरा करने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंबई में श्रीमद राजचंद्र स्मारक का अनावरण किया। महान भारतीय संत श्रीमद राजचंद्र जी की 156वीं जन्म जयंती के अवसर पर निकटवर्ती श्रीमद राजचंद्र जी मार्ग का भी नामकरण हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी, इलाहाबाद, हरिद्वार समेत देश भर में कई प्रसिद्ध नदियों और सरोवरों में लोगों ने स्नान किया। आज के दिन इसका खासा महत्व है। सभी जगह प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम भी किए गए। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाई। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन भर श्रद्धालु मोक्षदायिनी सरयू नदी में स्नान करने का कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बिहार की राजधानी पटना में श्रद्धालुओं ने दीघा घाट पर गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। जिला प्रशासन भी विधि व्यवस्था और सुचारू यातायात के विशेष इंतजाम किए हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर असम के गुवाहाटी में विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं वहां पर पहुंचे। गुजरात में बेमौसम बरसात के दौरान बिजली गिरने की घटनाओं में 20 लोगों की मौत हो गई है। फसलों के नुकसान के अलावा सौराष्ट्र के मोरबी जिले में सिरेमिक उद्योग को भी काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि यहां तेज बारिश की वजह से फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया। बिजली गिरने की घटनाओं में गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि स्थानीय प्रशासन राहत बचाव कार्यों में लगा हुआ है। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश हुई। भारी बारिश के चलते अधिकारियों को चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित करनी पड़ी। तमिलनाडु में चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लुर समेत कई तटीय इलाकों में झमाझम बारिश से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति हो गई है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कई जिलों में भारी बारिश की संभावना को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में गुरु नानक देव के 554वें प्रकाश पर्व आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख धर्म भक्ति के गहन ज्ञान से परिपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और उनके 4 साहबजादों के बलिदान के साथ साथ हजारों सिखों के देश और धर्म के लिए बलिदान की प्रथा देश को एक नई प्रेरणा देती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई भागों में ओले गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने इन राज्यों में गरज के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आ गई है। राजधानी के कई इलाकों में हुई बारिश के बाद दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार होने की उम्मीद है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया। रेल मंत्री ने यशवंतपुर रेल जंक्शन पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यशवंतपुर रेलवे स्टेशन को 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से वैश्विक स्तर के स्टेशन के रूप में तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस स्टेशन पर ट्रैफिक काफी बढ़ने वाला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन में गुरु नानक देव के 554वें प्रकाश पर्व के अवसर पर दर्शन के लिए ओबेदुल्लागंज गुरुद्वारा पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव ने जात पात भेदभाव से ऊपर उठकर पूरी दुनिया को शाश्वत शांति का पथ दिखलाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंचकुला में गुरु नानक जी की जयंती के अवसर पर श्री नाडा साहिब गुरुद्वारे पहुंचकर दर्शन किए। उन्होंने कहा कि गुरु नानक जयंती के अवसर पर पूरे हरियाणा में हर्ष और उल्लास के साथ गुरु पर्व मनाया जा रहा है। तमिलनाडु मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई प्रेसिडेंसी कॉलेज में पूर्व पीएम वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। ओडिशा के पूर्व आईएएस अधिकारी और 5T और नवीन ओडिशा योजना के अध्यक्ष वी.के. पांडियन भुवनेश्वर में बीजेडी में शामिल हो गए और इस मौके पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी उपस्थित थे। विधानसभा चुनाव पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने लखनऊ में कहा कि चुनाव अंतिम चरण में है और भाजपा ने सभी राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया है। हम प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा जीत रहे हैं। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक की उपस्थिति में कई दलों के नेता भाजपा में शामिल हुए। इसमें से नेता निकाय चुनाव के दौरान पार्टी छोड़कर चले गए थे, जो फिर से भाजपा में वापस आ गए हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ओडिशा के कटक में धबलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और सभी के लिए मंगल कामनाएं की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमारे यहाँ धबलेश्वर बाबा लोगों की श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। लोग आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और बाबा के पास अपना समर्पण छोड़कर जाते हैं। जापान के आधिकारिक यात्रा पर गए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने टोक्यो से कोबे शहर तक बुलेट ट्रेन में यात्रा की। प्रोजेक्ट 15B गाइडेड मिसाइल के तीसरे स्टील्थ डिस्ट्रॉयर द क्रेस्ट ऑफ यार्ड 12706 इम्फाल का कल अनावरण किया जाएगा। अप्रैल 2019 में जहाज के लॉन्चिंग के समय इसका नाम इम्फाल दिया गया था। अनावरण के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह और रक्षा मंत्रालय और मणिपुर सरकार के कई शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। भारतीय नौसेना ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। युद्धक जहाज इम्फाल लंबी दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल दागने में भी सक्षम है। ये पहला युद्धक जहाज है जिसका नाम उत्तर पूर्वी राज्य के शहर के नाम पर रखा गया है। भारतीय नौसेना ने बताया कि ये जहाज 23 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल हो जाएगा। यूपी के मऊ जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने और उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत उधमपुर जिला प्रशासन ने रहमबल खरीतर पंचायत में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन सांबा के ग्रामीण इलाकों में किया गया। यह अभियान बाड़ी ब्राह्मणा, सांबा और रामगढ़ ब्लॉक की 6 पंचायतों में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के अनीगढ़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। ये कैंप लगाकर लोगों को सरकार द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ दिया गया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। यात्रा के तहत वैन के जरिए 777 ग्राम पंचायतों में केंद्र की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मेरठ के खरखौदा प्रखंड में ग्रामीणों को केंद्र की लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना, पोषण आहार के स्वास्थ्य संबंधित सभी जानकारी दी गई। नानक देव जी महाराज का 554वां प्रकाशोत्सव के अवसर पर पटना सिटी के दीदारगंज स्थित गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं ने भव्य नगर कीर्तन निकाला। इस नगर कीर्तन में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। दिल्ली जल बोर्ड के ठेकों में अनियमितता सामने आने के बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने उन्हें कट्टर बेईमान करार दिया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी में गंगा आरती और देव दीपावली का आयोजन किया गया। इस मौके पर 70 से अधिक देशों के राजदूत और राजनयिक ने इस अवसर पर दीदार किया। विश्व की जानी मानी रेटिंग एजेंसी और अर्थव्यवस्था का आकलन लगाने वाली एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2024 के लिए रेटिंग एजेंसी ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6% से बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। गुरु नानक जयंती के अवसर पर आज शेयर बाजार और अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में अवकाश रहा, जिसके कारण कोई कामकाज नहीं हो सका। विदेशी बाजारों के मिलेजुले रुख के बीच स्थानीय स्तर पर उठाव कमजोर पड़ने से दिल्ली थोक जिंस बाजार में खाद्य तेल समेत सभी जिंसों में टिकाव रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में जारी गिरावट के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे दिल्ली में पेट्रोल 96.72 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर पर पड़े हैं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण विशेष आहरण अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित निधि में बढ़ोतरी होने से 17 नवंबर को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.08 अरब डॉलर बढ़कर 595.4 अरब डॉलर हो गया। इस साल देश में लग्जरी मकानों की बिक्री में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जनवरी से सितंबर के दौरान भारत में 4 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की लग्जरी मकानों की बिक्री में 97% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लग्जरी मकानों में बिक्री में खास तौर पर 7 शहर दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता प्रमुख शहरों के तौर पर उभरे हैं। इनमें 3 मार्केट दिल्ली, NCR, मुंबई और हैदराबाद शीर्ष पर रहे हैं।
देश में बढ़ते स्टार्टअप और उद्यमियों को सपोर्ट करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लोकप्रिय टीवी शो शार्क टैंक से प्रेरित होकर तमिलनाडु सरकार की नोडल एजेंसी स्टार्टअपियन ने एक रियलिटी टेलीविजन शो स्टार्टअप थमीजा लॉन्च किया है। एचडीएफसी बैंक ने नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला को लगातार 3 वर्षों की अवधि के लिए निदेशक नियुक्त किया है। भारत ने जनवरी से सितंबर 2023 के दौरान 5.6 गीगावाट पर सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों में 47% की गिरावट दर्ज की है। इस साल जुलाई से सितंबर तिमाही में इंस्टॉलेशन में भी 1.9 गीगावाट की गिरावट आई। इजराइल हमास जंग में आज सीजफायर का चौथा और आखिरी दिन है और इजराइल सीजफायर बढ़ाने के लिए तैयार है। शर्त है कि हमास और 50 बंधकों को आजाद करे। इस बीच टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने इजराइल की यात्रा की है और इस यात्रा के दौरान वो इजराइल के साथ ये कगार करेंगे कि गाजा को इंटरनेट सुविधा के अंतर्गत स्टारलिंक की सेवा दी जाए। न्यूजीलैंड के पीएम के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने सोमवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनकी राष्ट्रीय पार्टी ने शुक्रवार को 2 छोटी पार्टियों के साथ समझौता किया। बुल्गारिया में भारी बर्फबारी के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बर्फबारी के कारण कई जगहों पर सड़कों पर बर्फ जमा होने के कारण यातायात प्रभावित हुआ। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड संसद में तंबाकू सिगरेट को बैन करने वाला स्मोक फ्री एनवायरनमेंट कानून पास हो गया था। इसके तहत ऐसे लोग जिनका जन्म 2008 के बाद हुआ है वो किसी भी तरह के स्मोकिंग प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल के अगले सत्र के लिए शुभमन गिल को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस में जाने के बाद शुभमन गिल कप्तानी उन्हें मिली है। भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपनी पुरानी आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस में वापस लौट आए हैं। आईपीएल 2024 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी से पहले ट्रेड विंडो में मुंबई ने हार्दिक को अपने साथ जोड़ा। हार्दिक के मुंबई इंडियंस से जुड़ने की दोनों टीमों ने यह पुष्टि कर दी है। अब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं। 2022 में गुजरात टाइटंस की नई टीम के रूप में शामिल होने पर हार्दिक को कप्तान बनाया गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला कल गुवाहाटी में खेला जाएगा। पहले 2 मैच जीतकर सीरीज में 2-0 से आगे चल रही भारतीय टीम सीरीज जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारत की स्टार गोल्फर अदिति अशोक ने एंडालुसिया ओपन गोल्फ का खिताब जीत लिया है। अदिति ने अंतिम दौर में बोगी रहित प्रदर्शन करते हुए खिताब जीतने में सफलता पाई। अदिति ने अंतिम दौर में 66 के स्कोर से कुल 17 अंडर का स्कोर बनाया। उन्होंने नीदरलैंड्स के एने वैन डैम को 2 शॉट से हराया। यह अदिति का मौजूदा सत्र का दूसरा और करियर का 5वां लेडीज यूरोपियन टूर खिताब है। इटली ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर 47 साल बाद डेविस कप जीतने में कामयाबी पाई है और यह दूसरा मौका है जब इटली ने डेविस कप अपने नाम किया है। पिछली बार इटली ने 1976 में डेविस कप जीता था। पहले एकल मैच में इटली के मैथियो अर्नाल्डी ने एलेक्सी पोपरिन को हराया और इसके बाद इटली ने नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर के एलेक्स डी मिनोर को 6-3, 6-0 से मात देकर इटली को चैंपियन बना दिया। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड ने एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। रियल मैड्रिड ने कैडिज को 3-0 से हराने में सफलता पाई। रियल की तरफ से रोड्रिगो ने 2 और बेलिंगम ने 1 गोल किया। बेलिंगम का इस सत्र में 13वां गोल है। इस जीत के साथ रियल मैड्रिड के 14 मैच में 35 अंक हो गए हैं और फिर ला लीगा में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। ला लीगा में ही रियल सोसिएदाद ने सेविया पर 2-1 की रोमांचक जीत हासिल कर ली है। रियल की तरफ से दोनों गोल पहले हाफ में हुए और मैच के 88वें मिनट में सेविया के रामोस और नवास को रेड कार्ड मिला, जिसके कारण उन्हें मैच से बाहर जाना पड़ा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एवर्टन को 3-0 से हराने में सफलता पाई। मैनयू के लिए ग्रेनाचो, रैशफोर्ड और मार्शियल ने गोल किए। ईपीएल के एक ही अन्य मुकाबले में एस्टन विला ने टॉटनहैम हॉटस्पर्स को 2-1 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ एस्टन विला ने लीग में चौथा स्थान हासिल कर लिया। लॉटेरो मार्टिनेज ने के गोल की बदौलत इंटर मिलान ने इटालियन फुटबॉल लीग सेरियो में दूसरे स्थान पर चल रहे यूवेंटस को 1-1 की बराबरी पर रोक दिया और इस ड्रॉ के बावजूद इंटर की टीम शीर्ष पर बनी हुई है। भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर ने अबू धाबी ग्रांड प्री में बेल्जियम F1 स्टार मैक्स वेरस्टेपन को अपनी भारतीय टीम की जर्सी गिफ्ट दी है और मैक्स ने अबू धाबी ग्रांड प्री में जीत हासिल करके सत्र की 19वीं जीत दर्ज की।
भारत में सीसीटीवी कैमरे बनाने वाली भारत की पहली कंपनी स्पर्श ने लोकप्रिय बॉलीवुड स्टार सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एनिमल में रणबीर कपूर को देखने के लिए क्रेजी हुए फैंस एडवांस बुकिंग में फिल्म ने करोड़ों कमाए। प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म निर्माता सुनील दर्शन अपनी 2003 की हिट फिल्म अंदाज की अगली कड़ी अंदाज 2 की शूटिंग शुरू करने के लिए तैयार है। फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स की घोषणा की गई है। इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं। डार्लिंग्स की आलिया भट्ट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और मनोज बाजपेयी ने एक बंदा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की ट्रॉफी जीती। अभिनेता रणवीर सिंह को सिनेमा में योगदान के लिए आगामी रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में करियर सम्मान से नवाजा जाएगा। यह महोत्सव सऊदी अरब के जिद्दा में होगा। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।